वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, हमारे पास 19.1 इंच का एलसीडी पैनल है गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से पैनल गाइस, उसका नंबर देखिए गाइस M195RT N0 1.0। ठीक है, तो इस तरीके से है इसका पैनल का नंबर है गाइस। ठीक है, तो गाइस इसका मेन टॉपिक लेने वाले गाइस, तो इसका जो एलवीडीएस कनेक्शन है, तो एलवीडीएस कनेक्शन की हम पूरी जानकारी लेने वाले गाइस। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए गाइस। ठीक है, तो देखिए गाइस किस तरीके से करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, तो गाइस यही नंबर पे हम इसे ऑनलाइन सर्च करके हम डेटा शीट डाउनलोड करना है गाइस ऑनलाइन। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद गाइस पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस मैंने भी पीडीएफ डाउनलोड किया है, पर दिखाने के लिए मैंने ये प्रिंट आउट करके रखा है गाइस। जो मेन चीज़ है मैं प्रिंट आउट करके रखा हूँ और आपको दिखाने के लिए। तो देखिए गाइस किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो गाइस डेटा शीट में तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो गाइस सबसे पहले हमें इसमें डेटा शीट में यही देखना है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए गाइस हमें रेजोल्यूशन देखना है, इस तरीके से रेजोल्यूशन है। उसके बाद गाइस हमें इलेक्ट्रिकल इंटरफेस देखना है। इलेक्ट्रिकल इंटरफेस में हमारा तो चाहे गाइस ये पैनल होता है, ये जो पैनल है ये ड्यूल चैनल एलवीडीएस है। मतलब गाइस ये ड्यूल चैनल एलवीडीएस है, तो ये फुल एचडी रहेगा। अगर नॉन एचडी होता है तो यहाँ पे सिंगल चैनल लिखा होता है। ठीक है, तो सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल में बता दूंगा किस तरीके से एलवीडीएस कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यूल है, तो मतलब गाइस ये एचडी पैनल है। ठीक है, एकदम क्लियर आएगा पैनल। ठीक है, अब उसके बाद गाइस हमें वोल्टेज देखना है। जो वोल्टेज उसी डेटा शीट में रहेगा, वोल्टेज की भी जानकारी रहती है गाइस। ठीक है, तो इसमें गाइस वीडीडी पावर रहेगा गाइस, पावर सप्लाई इनपुट। तो उसके अंदर रहेगा गाइस 5 वोल्ट का पैनल रहेगा, कि हम मिनिमम 4.5 वोल्ट भी लगा सकते हैं। जो नॉर्मल वोल्टेज है हम 5 वोल्ट ही देने वाले, तो मैक्सिमम 5.5 दे सकते हैं, पर 5 वोल्ट ही हम देने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से। और गाइस उसके बाद गाइस हम इस डेटा शीट के बाद गाइस हमें इस तरीके से डेटा शीट मिलने वाला है। तो गाइस इसमें तो देखिए गाइस इसमें क्या रहेगा, इसमें गाइस ऑड सिग्नल रहेंगे और इवन सिग्नल रहेंगे गाइस। ठीक है, तो जो सिंगल चैनल होता है उसमें ऑड सिग्नल ही रहने वाले, और जिस पैनल में ड्यूल चैनल होता है, तो ड्यूल चैनल में ऑड सिग्नल होते हैं, इवन सिग्नल दोनों ही होते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस इसमें दोनों ही सिग्नल है। ठीक है, तो ऑड और इवन दोनों सिग्नल है। तो देखिए गाइस जो केबल है, तो गाइस ये केबल है, नॉन एचडी का केबल है। तो गाइस नॉन एचडी में केबल में क्या होता है, यहाँ पे 5 पेयर होते हैं एलवीडीएस सिग्नल के। जो वाइट ब्लू है ना, तो ये 5 पेयर होते हैं। ठीक है, तो 5 ही पेयर होते हैं। तो नॉन एचडी है, इसमें सिर्फ ऑड सिग्नल ही होते हैं। सिर्फ इसे ऑड सिग्नल पे ही वो पैनल चलता है, इवन सिग्नल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल चैनल है। ठीक है, उसके बाद गाइस ये देखिए गाइस, ये ड्यूल चैनल का है, ड्यूल चैनल एलवीडीएस है। तो गाइस इसमें क्या होता है, इसमें 10 पेयर होते हैं, मतलब 5 के डबल। मतलब इसमें ऑड भी सिग्नल आएगा, इवन भी सिग्नल आएगा। तो गाइस जो ये पैनल है, तो गाइस ये पैनल है, ये पैनल को यही केबल लगने वाला है, क्योंकि गाइस में ड्यूल चैनल है। ठीक है, और जो ये पैनल है उसे ये सिंगल एलवीडीएस लगाने पर चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें एलवीडीएस कनेक्शन हमें यही करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करते थे गाइस देखिए। तो देखिए गाइस, और यहाँ पे जो केबल है, तो केबल को किस तरीके से गिनते हैं, तो देखिए यहाँ पे पीछे की साइड इस पे दिया हुआ है। तो देखिए गाइस यहाँ से 1 to 30 तक, 1 to 30 यहाँ पे पिन होते हैं। यहाँ पे एलवीडीएस कनेक्शन के लिए यहाँ पे पिन होते हैं 1 to 30। तो देखिए 1 to 30 यहाँ पे होते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 से यहाँ 30 तक होते हैं। जो 30 का केबल है वीडीडी वोल्टेज के लिए, जो यहाँ से लास्ट से स्टार्ट होगा। तो उसी तरीके से हमें वीडीडी कनेक्शन करना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 30 है, 30 के लिए वोल्टेज है, वोल्टेज के हिसाब से। और जो पिन नंबर 1 है वहाँ से हमें ऑड सिग्नल लेना है, ऑड सिग्नल माइनस प्लस, ऑड सिग्नल 1 0 1 2 क्लॉक और 3। ठीक है, 1 2 3 0 1 2 3 और क्लॉक, इस तरीके से 5 पेयर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से केबल होते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो है इवन सिग्नल है, इवन सिग्नल
तो इसी में इवन सिग्नल इस तरीके से होते हैं गाइस, ठीक है। गाइस हर तरह के यूनिवर्सल बोर्ड देखते हैं गाइस, यूनिवर्सल बोर्ड में गाइस इस तरीके से यूनिवर्सल बोर्ड होता है, ठीक है। और गाइस इसमें जो है ये इसका भी डेटा शीट लेना बहुत ज़रूरी है गाइस। ये बोर्ड का डेटा शीट जो LVDS कनेक्शन के लिए जो डेटा शीट है, तो गाइस ये डेटा शीट सभी बोर्ड के लिए यूज़ होता है गाइस, ठीक है। तो जैसे कि गाइस ये जो मॉनिटर का है भी इसी तरीके से, ठीक है। ये जो पिन वाला LVDS का है केबल, तो उसी तरीके से यहाँ पे से वोल्टेज स्टार्ट होता है, लास्ट टनल तक आता है गाइस, ठीक है। ये भी डेटा शीट सेम है। और जो ये बोर्ड है गाइस इसी का भी सेम है, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज आता है और यहाँ तक सिग्नल आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी है। तो उसका डेटा शीट कुछ इस तरीके से होता है गाइस, ठीक है। तो हमने डेटा शीट बनाया हुआ है, तो देखिए गाइस। तो ये चेक करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें LVDS की जो पिन है ये देखना है, जो बोर्ड में पिन लगा होता है वो देखना है। वो पिन के बाजू में तो गाइस जहाँ से गाइस वाइट मार्क चालू होता है, तो गाइस जहाँ से वाइट मार्क चालू होता है तो वहाँ से हमें एक नंबर गिनना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रहता है। तो देखिए गाइस इस तरीके से ये भी वैसी है। और ये दूसरा बोर्ड है गाइस, देखिए गाइस यहाँ पे वाइट मार्क दिया हुआ है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इसका जो वायरिंग का है कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है गाइस, ठीक है। तो गाइस इसमें और गाइस ये बोर्ड लगाते समय गाइस हमें यहाँ पे वोल्टेज का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे हमने एक प्रोटेक्शन लगाया हुआ है जो 5 वोल्ट पे लगाया है। अगर पैनल 12 वोल्ट का रहता था तो ये प्रोटेक्शन निकाल के हम यहाँ पे लगाते थे। तो गाइस हमारा जो पैनल है 5 वोल्ट का है, इसलिए हम 5 वोल्ट पे लगाए। तो गाइस ठीक है, इस तरीके से हम LVDS कनेक्शन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ड्यूल चैनल में हमारे इवन ऑड सिग्नल भी रहेंगे, इवन सिग्नल भी रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा डेटा शीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा शीट की जानकारी है। तो इस तरीके से हमारा ऐसे कि कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो गाइस हमने इस तरीके से बोर्ड लिया है गाइस, क्योंकि गाइस चेक करने के लिए, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरीके से चेक करने के लिए है। और एक चीज़ बताना है गाइस, तो गाइस इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम होता है। बैकलाइट के लिए गाइस इसमें तो देखिए गाइस इसमें बैकलाइट के लिए यहाँ पे जो पिन है, पिन में हमारे ये 6 वायर हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से वायर हैं। ये जो 6 पिन है, 6 पिन से हम कन्वर्ट करने वाले हैं 2 पिन में, क्योंकि गाइस ये यूनिवर्सल बोर्ड है। यूनिवर्सल बोर्ड में गाइस हमारे यहाँ पे 2 पिन मिलेंगे, ठीक है, जो बैकलाइट चलाने के लिए। तो गाइस उसके लिए गाइस हमारे पास उस तरीके से हमें 2 पिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस 6 पिन है। तो हमें कुछ इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे जो 6 वायर हैं, 6 पिन है इसमें, तो 6 पिन हम इस तरीके से निकाले हैं। और किस तरीके से होते, जो मिडल होता है, मिडल में जो है इसे प्लस पॉजिटिव देना है, ठीक है। और इधर 2 शॉर्ट कर देना है और इधर शॉर्ट कर देना है, ठीक है। और ये दोनों को एक वायर लगा के यहाँ पे से हमें नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो 6 पिन है, 6 पिन को हमने तो इस तरीके से 2 पिन में कन्वर्ट कर लेना है। और इस तरीके से हमारा पैनल की जो बैकलाइट है वो चालू हो जाएगी। तो देखिए गाइस, तो हमने उसी तरीके से लगाया है। तो ठीक है, इस तरीके से तो गाइस ये रेजिस्टेंस हमने प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। तो लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी हमने प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है गाइस, ठीक है। जो 10 ohms का है और ये 3 वाट का है, तो ये लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड लगा है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हमारा जो डिस्प्ले है वैसे चलेगा। इसी तरीके से हमें
LVDS कनेक्शन करना है तो ये किसी भी तरह का बोर्ड हो उसे हम इस तरीके से लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।